हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज हमारे सामने है टाटा नेक्सॉन XZ प्लस एचएस। तो XZ प्लस से एचएस में क्या क्या अलग दिया गया है वो सारे हम कंप्लीट बताते हैं। पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो नए नहीं हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अच्छे अच्छे रिव्यू है वो आपसे मिस ना हो। तो हमारे सामने टाटा नेक्सॉन XZ प्लस एचएस वेरिएंट है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर एक बार फ्रंट से इसकी जो लुक देख लीजिए। तो इसके अंदर काफ़ी जो थिक ग्रिल आ जाती है पियानो ब्लैक के अंदर, जहाँ पे टाटा का लोगो आ जाता है। नीचे ट्राई एरो पैटर्न आ जाता है और उसमें यहाँ पे हॉर्न आ जाता है। उससे नीचे ट्राई एरो पैटर्न आ जाता है जहाँ पर रेडिएटर ग्रिल है। तो ये हाफ सिल्वर के अंदर हाफ मैट ब्लैक के अंदर आ जाता है। इधर आपको मिल जाता है टोइंग हुक। और जो इसके हेडलाइट यूनिट की बात कर ले तो इसके अंदर आ जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ये लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, ये रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन है। ये हाई बीम के लिए यहाँ पे आपके आ जाता है DRLs। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप आ जाते हैं, वो भी हेलोजन, और यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिश एक यहाँ पे आ जाते हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब साइड में चलते हैं। साइड में इसमें क्या आ जाते हैं, पहले एक बार फ्रंट में देख लेते हैं। इसमें अब आ जाते हैं एचएस में आ जाते हैं आपको रेन सेंसिंग वाइपर। इधर आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाएगी जो ब्लैक पियानो ब्लैक के अंदर दी गई है। इधर आप नोटिस करोगे आपको क्लाइडिंग मिल जाएगी। ये क्लाइडिंग तीन तरफ से कवर कर रखी है। यहाँ पे डोर के ऊपर भी क्लाइडिंग मिल जाएगी। और जो ये इसका ORVM है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। नीचे आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको रूफ रेलिंग मिल जाएगी और इसमें मिल जाएगी आपको सनरूफ। सबसे बड़ी इसको जो चेंज है वो है इसका सनरूफ। तो आप ये सनरूफ की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी इससे। नेक्सॉन XZ प्लस एचएस है उससे, इसमें से आपको सनरूफ मिल जाएगी। पिलर्स की बात कर लेते हैं तो पिलर्स इसके ABC तीनों ब्लैक आउट दे रखे हैं। जो बेल्ट लाइन आपको ये मिलेगी ये यहाँ पे ORVM से, और पीछे C पिलर तक आपको ब्लैक मिलेगी। इधर आप नोटिस करोगे आपको मिलेंगे 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। और व्हील बेस की हम बात कर ले तो 2498 mm का इसका व्हील बेस मिल जाएगा आपको। और 209 mm की इसको आपके ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जो इस कार के लिए काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। जब आपको ऊंचे नीचे रास्तों पे लेके जाओगे तो ये नीचे से टच नहीं होगी। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी दे रखी है। और इसके एक बार इंजन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो 120 bhp की पावर देता है आपको। और साइड में मिलता है आपको बॉडी कलर डोर हैंडल। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। पीछे चलते हैं तो पीछे वही बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। इधर से आपका ये वाला एलिमेंट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है जो इस तरह से आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब चलते हैं पीछे। तो पीछे आपको क्या मिलता है, पीछे आपको मिलता है LED टेल लैम्प। और ये जो LED है ये ऑलवेज ऑन फॉर्म के अंदर रहती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर रिवर्स गियर लगाते हो तो वो लाइट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर पियानो ब्लैंक में एंटीना मिल जाएगा आपको, स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी, डिफोगर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा। यहाँ पे शेर की जो 2 शेर है वो यहाँ पे दे रखे हैं जो टाटा अपनी हर गाड़ी के अंदर देता है। उससे नीचे टाटा का लोगो मिल जाएगा। ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको ये एक पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा। और ये एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है ये बूट को अनलॉक करने के लिए। ये जो बम्पर है ये मैट ब्लैक के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको LED लाइट मिल जाएगी जो नंबर प्लेट के ऊपर आती है। यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। ये यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 और 2 आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिश, ये मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे यूज कर रखी है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट भी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको बूट को करते हैं अनलॉक, इसको ओपन करते हैं तो ऊपर से ये कवरिंग के साथ मिलेगा आपको। और इसके अंदर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको। और इसके अंदर 350 लीटर का आपका बूट स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर आपको बूट लैंप भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं हुक, तो आप कुछ भी सामान इसमें टांग सकते हो। और नीचे आपको मिल जाता है आपका स्पेयर व्हील जो सेम 16 इंच का स्टील रिम आता है। इसका साइज सेम है लेकिन ये 16 इंच का स्टील रिम दे रखा है। इसको करते हैं क्लोज। अब साइड में चलते हैं तो साइड में क्या मिलता है, साइड में आपको 44 लीटर कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। इधर कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। तो ये इसका एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया। अब एक बार इंटीरियर दिखाते हैं। इंटीरियर में इसमें आपने क्या दे रखा है आपके लिए।
तो इसको डोर को ओपन करते हैं तो इसके जो डोर है पैनल वो ड्यूल टोन के अंदर आता है। ऊपर से ब्लैक है, नीचे से बेज है, बेज ब्राउन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है वो फैब्रिक के अंदर, तो इसके अंदर लेदर नहीं है। यहाँ पे आपको ऑल फॉर पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है क्रोम के अंदर। ट्विटर की प्लेसमेंट है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, आपको बोतल होल्डर भी मिल जाएगा, आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आपको जो ORVM है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो इसकी सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, यानी 6 वे एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। और इसका जो फैब्रिक के अंदर मिलेगी, और यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न यूज कर रखा है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। नो डाउट जो नेक्सॉन की जो सीट है वो इस सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल सीट है। तो साइड स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जो हेड रेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे जो AC वेंट है इसके यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाएगा। इसकी नॉब है, यहाँ पे भी आपको क्रोम मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको पूरा क्रोम मिल जाएगा। और इसकी नॉब है उस पर क्रोम मिल जाएगा। हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। उधर वाला AC वेंट भी सेम है। इधर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और जो सीट बेल्ट है उसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसको ऐसे खींच के नीचे ले आओ तो अगर, और ऐसे खींच के आप इसको ऊपर लगा सकते हो। हेडरेस्ट इसके आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न आपको मिल जाएगा। और उधर डोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल है, ये पियानो ब्लैक फिनिश आ जाती है। यहाँ पे पावर विंडो का बटन आ जाता है, ट्विटर की प्लेसमेंट आ जाती है, वहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है, बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, और अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है। और इधर देख लेते हैं, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। इधर आपको जो IRVM है आपको डे नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो आप। और इधर है, इधर आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे एक लाइट आपको मिल जाएगी LED। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको सनरूफ के कंट्रोल। सनरूफ को हम ओपन करते हैं, ऐसे इस बटन को हमने प्रेस किया तो ये सनरूफ ओपन हो गई, और इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सनरूफ क्लोज हो जाएगी। और अगर आपको चाहिए सनरूफ पूरी क्लोज रहे और पीछे से ओपन रहे ताकि हवा आती रहे, तो आप इस बटन को प्रेस करोगे, तीसरे वाले को, तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ से हवा आती रहेगी और सनरूफ आपकी बंद रहेगी। तो आप इसको बंद करते हैं, और यहाँ से शटर को आपको मैनुअली आगे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई सनग्लास होल्डर वगैरह इसके अंदर नहीं आता है। तो इसका जो IRVM है वो आपको मैनुअली डे नाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। अब डैशबोर्ड की बात कर ले तो डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, पूरा ब्लैक के अंदर, और नीचे लाइट कलर दे रखा है। और जो ये कलर है यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न दे रखा है। और ग्लव बॉक्स की हम बात कर लेते हैं तो ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीप है, लाइट भी है इसके अंदर, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आप अपने ग्लास वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे आप पेन रख सकते हो, यहाँ पे कॉइन रख सकते हो, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे आपका टैब है या डायरी वगैरह आप रख सकते हो। काफ़ी स्पेस इसके अंदर दिया गया। यहाँ पे शेयर है। अब इधर आता है इसका 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन। तो इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यूज कर सकते हो। और इसके अंदर 3 वर्ड है, वॉइस कमांड है, केबिन एयर क्वालिटी भी इसके अंदर दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं तो इसकी क्वालिटी 180 AQI है, मॉडरेट दिखा रहा है, पार्क असिस्ट है, और काफ़ी सारी सेटिंग्स है, थीम्स वगैरह है, वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर टोटल 8 स्पीकर का सेट आता है, जिसमें ट्विटर और स्पीकर दोनों मिला के 8 हो जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो ये 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन आता है। नीचे AC वेंट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, नेक्सॉन की बैजिंग क्रोम में मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लोसी ब्लैक, और उसके नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। और इसका जो कंट्रोल है वो जो AC हम ऑन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने ऑटो AC ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है या घटानी है कुछ भी है तो वो यहाँ से दिखाई देगा। हम इसको ऑफ़ करते हैं तो क्लाइमेट ऑफ हो गया। तो उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है डीफॉगर के कंट्रोल है, तो ये AC के कंट्रोल आ जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला है फॉग लैम्प का कंट्रोल आ जाता है। ये एक्सप्रेस कूल आ जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपकी कार है गर्मी में खड़ी है और आपको लगता है कि इसके अंदर गर्म जल रही है तो आप इसको प्रेस करोगे तो ये जो विंडो है नीचे हो जाएगी। मैंने वो क्या देखो ये ऑन नीचे हो गया तो ये हो गया है। तो इस तरह से ये है, ये इसको ठंडा कर देती है। फिर तो उसके नीचे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। तो इसमें यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लेदर दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें क्रोम दे रखा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड आ जाते हैं, तो आप इसमें अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो आप। जैसे
सिटी चाहिए, इको चाहिए या स्पोर्ट्स चाहिए। सिटी में ये हमेशा रहता है, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो सिटी पे मिलेगी, उसके बाद आप अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग इको या स्पोर्ट्स कर सकते हो। स्पोर्ट्स में काफ़ी पावर मिलती है तो उसमें ये काम आता है। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक आ जाता है। ये हैंड ब्रेक है, यहाँ पे क्रोम का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है उसके नीचे स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ, आप कुछ सामान रखो और ये स्लाइड ऐसे करो और बंद करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। बाकी ये यहाँ पे इसके 3 पैडल मिल जाते हैं, डेड पैडल इसके अंदर नहीं मिलता है। और यहाँ पे इसको मल्टीमीडिया के कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इधर आपको मिल जाता है आरपीएम मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ऊपर टेम्परेचर गेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और इसमें टीपीएम भी मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटर भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो बाकी ये जो नॉब है, इससे आप ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो और इससे आप ट्रिप सेट कर सकते हो। स्टेयरिंग इसका टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है, तो आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच नहीं कर सकते हो। तो ये तो था इसका फ्रंट केबिन का, जो इसके अंदर जो कुछ भी दे रखा है वो मैं सारा आपको कवर कर दिया। अब चलते हैं इसके जो पीछे वाली रो है, जो बैक रो है, उसमें क्या दे रखा है। पीछे का डोर है वो ड्यूल टोन के अंदर आ जाएगा आपका, वही सेम ब्लैक, नीचे से लाइट कलर, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे डोर हैंडल्स क्रोम के अंदर आ जाता है आपका। यहाँ पे ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे आप पावर विंडो का बटन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। बाकी जो पीछे के जो हेड रेस्ट है वो सारे एडजस्टेबल है। यहाँ पे मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, ट्राई एरो पैटर्न आपको मिल जाता है और इधर मिल जाता है आपको एसी वेंट, और इसके जो नॉब है वहाँ पे आपको क्रोम के बटन मिल जाएंगे। और बाकी इसको एक मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ये जो इसका अंडर थाई स्पॉट है वो काफ़ी बढ़िया दे रखा है, जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, जो हेड रूम है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। बाकी कोई पॉकेट वगैरह इसमें नहीं दे रखी है, पीछे कोई रीडिंग लाइट वगैरह नहीं दे रखी है। तो ये पूरा लाइट कलर की जो रूफ है वो दी हुई है। बाकी पीछे का तो जो पीछे वाली जो रो था वो कंप्लीट हो गया। बाकी 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं। ये पावर देती है 120 bhp की पावर देते हैं और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। तो इसका एक्सटीरियर इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है, जो इसके फीचर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आया हूँ हिमगिरी टाटा मोटर्स, हेली मंडी, पटौदी, हरियाणा के अंदर। तो वहाँ पे आपको ये कितने की पड़ रही है, तो ये आपको 12,90,000 में आपको ये ऑन रोड पड़ेगी। ये है नेक्सॉन XZ प्लस HS मॉडल, यानी XZ प्लस से ऊपर है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो फीचर ऐड हो चुके हैं जो HS से, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गए, रेन सेंसिंग वाइपर हो गए, सनरूफ हो गई, एक्सप्रेस कूल हो गया, तो और काफ़ी सारे फीचर जो है इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो ये आपको 12,90,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड पड़ेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं एक और नई कार के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।